पी टी आई ने गुज़श्ता रोज़ स्याह दिन मनाया। कितना बड़ा जलसा था, क्या तकारीर हुई और क्या हुकूमत का रद्द-ए-अमल था, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। सेक्रेटरी तालीम ने सिंध से 4 अरब से ज़ायद रकम का हिसाब तलब कर लिया है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, मीडिया जो था यानी निजी चैनल जो थे, उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल किया, क्या खबरें दिखाईं या नहीं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और सीनियर एंकर गुलाम हुसैन चौधरी गुलाम हुसैन से क्या हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो स्याह दिन PTI की जानिब से मनाया गया। जलसे, जुलूस, रैलियाँ मुल्क भर में निकाली गईं। बावजूद हुकूमती सख्ती के बावजूद ये रैलियाँ और जलसे जुलूस हुए और ज़्यादा जो था ज़ोर वो था स्वाबी जलसे पर। वहाँ पर आवाम दूर दूर से पहुँची और वहाँ जो क्राउड था जितना बड़ा, वो मैं नहीं कहता, ना मैं लाखों में कहूँगा, ना मैं हज़ारों में कहूँगा, वो सब ने देखा होगा कि कितना बड़ा क्राउड था। और फिर वहाँ PTI के लोगों ने जो तकारीर की, वो इंतहाई वो गुस्से में थे। और गुस्से में जब इंसान होता है नाज़रीन, तो फिर उससे गुस्से वाली ही बातें निकलती हैं। तो वो जो गुस्सा था उसमें तकरीबन सब ने तकारीर की, हुकूमत के ख़िलाफ़ की, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी तकरीरें की गई। और नाज़रीन, ये क्यों की जाती हैं, क्यों गुस्सा होता है? उनका कहना ये है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और वो मैंडेट जो है वो कहते हैं हमें वापस दिया जाए। और नाज़रीन, जब एक किसी की कोई चीज़ चोरी हुई हो और वो चोर भी सामने दनदनाते फिर रहे हों, तो फिर नाज़रीन गुस्सा जो है वो आता ही है। मगर तकरीबन इक्का दुक्का किसी को छोड़कर, यानी PTI के लीडर को, बाकी तमाम ने गुस्से में तकारीर की। मगर उन्होंने फिर मशवरे भी दिए कि इस पर आप अमल करें ताकि अवाम में और इस्टेब्लिशमेंट में फासले पैदा ना हों और मोहब्बत जो है वो बढ़े। तकरीबन ये भी, यानी उनकी तकारीर में ये अल्फाज भी शामिल थे। अब उनका मैंडेट जिन लोगों ने चुराया है वो लोग हुकूमत पर विराजमान हैं और उनको जलसे जुलूस भी नहीं करने दे रहे। तो फिर नाज़रीन, इस का रद्द-ए-अमल तो आपके सामने, जो कल स्याह दिन मनाया गया वो आपके सामने था रद्द-ए-अमल। तो इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, ये वही लोग जानते हैं जो यानी कि हुकूमत में मौजूद हैं और जिनके पास ताकत है, वही इसकी इस्लाह कर सकते हैं। और हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कोई ऐसे असबाब पैदा करे कि जिससे हम आहंगी पैदा हो, यानी स्टेबिलिटी कायम हो और मुल्क आगे बढ़ सके। तो इसके बाद नाज़रीन, ये जो कल स्याह दिन मनाया जा रहा था, तो अपना ये जो मीडिया है उन्होंने कोई ख़बर जो है वो नहीं दी और तमाम अखबारात कल की जो हैं उन्होंने हुकूमती ख़बरें दी और कोई ख़बर जलसे जुलूस की या कोई भी इस तरह की ख़बर नहीं दी। और एक चैनल पर चौधरी गुलाम हुसैन जो है उनका प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कोई यानी इस PTI के बारे में बातें करना शुरू की तो उनको
ऑफ एयर कर दिया गया। तो ये चौधरी गुलाम हुसैन के साथ गुज़श्ता रोज़ हुआ है। और इसके बाद आप सेक्रेटरी तालीम हैं, उन्होंने सिंध से जो है 4 अरब रुपए से ज़ायद का हिसाब ऑडिट किया है। उन्होंने कहा है कि ये हिसाब दिया जाए कि ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखनी थी। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने ख़त भी एक और लिख दिया है। तो ये ख़त भी जो है ये इसमें भी निशानदेही अमूर की गई है। और नाज़रीन, ये ख़त हो या ये तकारीर हो, मसला तो जो है वो यहीं पर आके ख़त्म होता है कि उन लोगों का मैंडेट चुराया गया है, उनको गुस्सा इस बात का है। और ये जो क्राउड कल देखा आवाम का, तो आवाम को गुस्सा इस चीज़ का है कि हमने वोट किसको दिया और हुकूमत किसको मिल गई। तो आवाम को गुस्सा ये है। तो मकसद की बात ये है कि ये मामला जो है वो दुरुस्त किस तरह किया जा सकता है कि आवाम ने जिसको वोट दिया है उसकी हुकूमत आए, ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। वरना जो है मुल्क में यूं ही तकारीर, यूं ही जलसे जुलूस होते रहेंगे और इस तरह जो है वो मुल्क का आगे बढ़ना और तरक्की की राह पर गामज़न होना, नाज़रीन, ये एक मुश्किल अमर दिखाई देता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो रातों को नाज़रीन जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।